एमएस वर्ड के अंदर आज सर्च मेनू में के अंदर हमको पिक्चर टूल्स को पढ़ाना है। पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो भी पिक्चर आपके अंदर डाला हुआ है पहले से नहीं, बाय द डिफ़ॉल्ट बाहर से, सपोज डैट जैसे ये हरिण का पिक्चर हमारा डाला हुआ है, हमने सेलेक्ट किया, हमने जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया तो हमारे पेज पे ये हरिण की फिगर आ गई। बाहर क्लिक करते हैं तो वो बाहर हट जाती है। फिर हम पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो पिक्चर के चारों तरफ से देखिए एक ड्रॉप डाउन नज़र आता है। हम जैसे उसे लेफ़्ट वाला बटन दबा के ड्रैग करते खींचते हैं तो वो साइज़ बढ़ जाता है, नीचे ड्रैग करके खींचेंगे तो वो बढ़ जाएगा। जब बाहर क्लिक करते हैं तो फिर वो जो भी ड्रैग बन रही थी वो हट गई। फिर उसी पिक्चर पे जब हम क्लिक करते हैं तो चारों तरफ से ड्रैग बनती है, यानी आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं फिगर को। और ये जो हरा कलर ये रोटेट है, रोटेट को आप मूव करा सकते हैं। यानी आप कंप्यूटर एमएस वर्ड के अंदर कोई पेज लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस पेज के अंदर किसी फिगर की ज़रूरत है और फिगर के अंदर कोई वर्क हो, तो आपको जो भी फिगर के अंदर वर्क कराना हो तो इंसर्ट के अंदर जाना पड़ता है, पिक्चर पे जाना पड़ता है। पिक्चर में जाके आप सेलेक्ट करके ये ले सकते हो। और जैसे ये पिक्चर आ गई तो ये ड्रॉप डाउन क्लिक करने के बाद ये ड्रॉप डाउन बनती है चारों दिशाओं से। इसे छोटा या बड़ा या रोटेट किया जा सकता है। आप इस पर क्लिक करते ही देखते हैं कि पिक्चर के साथ एक ऑप्शन आती है जिसका नाम है पिक्चर टूल्स। जब बाहर क्लिक करते हैं तो ये टूल्स हट जाती है। फिर उसी पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो एक टूल्स आती है पिक्चर टूल्स, इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कई सारी ऑप्शन नज़र आती है टूल्स के रूप में। ब्राइटनेस नज़र आता है, ब्राइटनेस का हिंदी होता है चमकीला। आप जैसे ही बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बढ़ावा प्लस 40 से ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे नॉर्मल, नॉर्मल, माइनर। कंट्रास्ट का मतलब होता है, आप देखते हैं ये भी उस तरह से ब्लैक एंड वाइट का कम्युनिकेशन करता है। कंट्रास्ट ये भी वही चीज़ है। रिकलर ब्लैक एंड वाइट का काम करती है, आप जैसा चाहते हैं कलर को अनकलर करता है, विजुअल कलर हटाने का काम करती है। तो यहाँ कंपोज पिक्चर का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी इस फिगर को आप ईमेल आईडी पे भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे एक ऑप्शन आ जाती है, इस पर क्लिक किया, ऑप्शन पे गए तो कई सारी ऑप्शन नज़र आ रही है। आपने देखा कि अगर आप चाहते ये हैं आप चाहते हैं कि हमारा प्रिंटिंग के दरमियान 220 हो तो प्रिंटिंग के दरमियान 220 होगा, स्क्रीन के दरमियान 150 होगा, ईमेल आईडी पे भेजना है तो 96 होगा। तो आप प्रिंटिंग के लिए निकालना चाहते हैं तो ओके कर देंगे। प्रिंटिंग के दरमियान आपका ये जो है 220 पीटी नज़र आएगा। चेंज पिक्चर, आप चाहते हैं कि हमारा शेप इसी अंदाज का हो लेकिन पिक्चर चेंज हो जाए, बदल जाए, हटाया भी ना जाए, तो चेंज पिक्चर पे जैसे जाए उसी लोकेशन पे ले जाएगी जिस लोकेशन से ये आपने इमेज लिया है। आप इसे सेलेक्ट करके जैसे इंसर्ट करते हैं वो जगह से जगह चेंज हो गई, यानी आप शेप बदल दिए, डायरेक्ट बाहर जाके नहीं, इसी शेप के अंदर से जाके ये ग्राफ चेंज कर लिए। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है पिक्चर का जो ऑटोमेटिक साइज़ है उस साइज़ को लाने का काम रीसेट पिक्चर करता है, यानी वास्तविक साइज़ इसका ये है। सपोज डैट अगर आपने फिगर ऐसे बड़ा किया, इसको छोटा करना है तो रीसेट पिक्चर, फिर वो अपनी अवस्था में ले लिया। पिक्चर स्टाइल में जाके देखते हैं तो थोड़ा आप इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखिए, थोड़ा अपने लेंथ के अनुसार इसको थोड़ा ग्रोथ कराते हैं। तो हमने पिक्चर स्टाइल में जाके देखा तो कई सारी डिज़ाइनें, कई सारी शेप है, उस शेप के अंदर आपको 1 बाय 1 बदलने का काम पिक्चर स्टाइल करता है। पिक्चर स्टाइल के बगल में पिक्चर शेप है। अगर हम चाहते हैं किसी भी शेप में बदलना चाहते हैं जैसे दिल के आकार में, तो आप शेप में कई सारी डिज़ाइनें हैं, आप दिल के आकार में भी वो फिगर को बदल सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब होता है बाहर से लाइन लगाना। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर लाल कलर हो जाए तो आपने लाल को क्लिक कर दिया, लाल हो गई। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इसको आउटलाइन हटाना तो नो आउटलाइन कर दे। अगर मोर आउटलाइन कलर में जाके देखना चाहते हैं तो बहुत सारी कलर का डिज़ाइन है, आप जो कलर लेना चाहते हैं वो ओके करेंगे। बाय मिस्टेक आपको हरा कलर तो हरा ही आ गए। आप चाहते हैं नहीं सर हमारा कलर और दूसरा हो तो फिर मोर आउटलाइन में जाके आप लाल करना चाहते हैं, या बहुत सारे डिज़ाइन का कलर ओके करेंगे, वो डिज़ाइन की कलर आ जाएगी। पिक्चर बॉर्डर के अंदर आप देखते हैं विड्थ, मोटाई को कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसकी मोटाई और बढ़े तो मोटाई आ गई। आप चाहते हैं कि नहीं हम इसका डिज़ाइन चेंज कर डैश के रूप में लाना चाहते हैं तो डैश के रूप में भी आप ले सकते हैं।
यानी पिक्चर बॉर्डर समझ आ गए, बॉर्डर मतलब बाहर से, पिक्चर शेप आकृति के रूप में कहते हैं, पिक्चर अफेक्ट मतलब प्रभाव। अगर आप चाहते हैं कि हमारा फिगर इस तरह से हो, इस तरह से मूवमेंट करे तो मूवमेंट कर सकते हैं। शेडो मतलब धुंधला, परछाई को शेडो कहते हैं। देखिए शेडो में बहुत सारी शेडो का डिज़ाइन, रिफ्लेक्शन, चमकीला, ये आपका नज़र आ रहा है, ग्लो भी नज़र आ रही है, शॉर्ट, लगातार इसी तरह से आप डिज़ाइन के अंदर मूव कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, हर अंदाज का ले सकते हैं जैसा आपको चाहिए। ये बात भी आप लोगों को समझ आ रही है। पिक्चर पोजीशन का मतलब ये होता है, पोजीशन का हिंदी स्थान होता है। अगर सपोज ये है कि मेरा दिल पिक्चर है, अगर हमारे सामने जैसे इस पर क्लिक किया तो कई सारी ऑप्शन है, पोजीशन में स्थान है। तो आप एक पेज के ऊपर 9 जगह, यानी एक पेज का डायग्राम है, लेफ़्ट साइड का सबसे ऊपर लेफ़्ट में बीच में बनेगा, लेफ़्ट का सबसे नीचे बनेगा, बीच का सबसे ऊपर, बीच का सबसे नीचे, बीच का सबसे नीचे, राइट सबसे ऊपर, राइट का बीच, राइट का सबसे नीचे, ये बनेगा। इस तरह से आपका ये पेज के साथ वर्गीकरण करेगा। इस तरह से आप पोजीशन को स्थान से ले सकते हैं। सपोज डेट अभी ये लेफ़्ट में हम सेंटर कराना चाहते हैं और इसको प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं ताकि आपके अंदर वो उत्साह बढ़े। देखिए बीच में सेंटर पे आ गई। आप चाहते हैं कि नहीं सर हमारा जो पिक्चर है वो मूव करा के हमें पोजीशन के रूप में लेफ़्ट में हो जाए, तो लेफ़्ट में नज़र आ जाएगी। आप यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट शेड टू बैक का मतलब समझना चाहते हैं। टेक्स्ट रैप ब्रिंग टू फ्रंट शेड टू बैक क्या होता है, इसको समझाने के लिए 2 शेप को लेना होगा। सपोज डेट हमने एक शेप की तरफ रवाना किया, हमने ये एक शेप ले ली और हमने शेप का कलर यहाँ से रेड कर दिया। हम एक आयतकार शेप भी ले लेते हैं और एक आयतकार शेप लेने के बाद हमने देखा कि ये आयतकार शेप का कलर ब्लू है लेकिन इसके पीछे रेड है। तो जैसे ही हम इस शेप की तरफ, पोजीशन की तरफ रवाना यानी फ्रंट की तरफ जाते हैं तो बैक करेंगे तो पीछे हो जाएगी, फ्रंट करेंगे तो आगे। शेप, बैक, फ्रंट, आगे, ये बात समझ आ गई। आगे और पीछे, आगे पीछे की बात समझ आने के बाद फिगर से रिलेटेड जो भी वर्क चल रहा था हमने वो वर्क समझाने की कोशिश की। इंसर्ट के अंदर आपने समझ रखा, कोई भी आप फिगर ले तो आपके सामने ये ग्राफ आ रही है। ब्रिंग टू फ्रंट शेप टू बैक का स्तर आपको समझ आया। हम इस शेप को छोटा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मूव करके इस तरफ आए तो देखिए मूविंग में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट रैप पर हैं। टेक्स्ट रैप ब्रिंग टू फ्रंट समझ आ गई। फ्रंट मतलब 2 शेपों के बीच में पहला शेप आगे, बैक मतलब पीछे, पोजीशन मतलब स्थान। टेक्स्ट रैप में एडजस्ट में सबसे पहले थ्रो समझाना चाहते हैं। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। आप इसे जहाँ उठा कर रखना चाहते हैं, ये मूवमेंट हो गई, इसे कहा थ्रो। थ्रो के बाद इसका टॉप एंड बॉटम। अगर सपोज डेट आपने टेक्स्ट यहाँ से कुछ लिखने का काम प्रारंभ किया, बराबर रैंड का इस्तेमाल किया, जैसे ही रैंड के साथ आपने इंटर मारा तो आपका देखिए ये पोजीशन 2 है, यानी टेक्स्ट खुद एडजस्ट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि आधा लिखावट इस फोटो के ऊपर हो, आधा लिखावट इसी फोटो के नीचे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, टेक्स्ट रैप में जाकर यहाँ से करना टॉप एंड बॉटम। तो आधा लिखावट टेक्स्ट के फोटो के ऊपर होगी, आधा फोटो के नीचे। टेक्स्ट रैप के अंदर ही टॉप एंड बॉटम मिलेगा। यहाँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी हम चाहते ये हैं कि टेक्स्ट है जो हमारा पीछे हो जाए, ये जो फोटो टेक्स्ट के ऊपर हो जाए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जैसे ही करेंगे आप यहाँ से इस फोटो को जैसे ही बड़ा करके देखिए तो ये फ़ोटो आपका बड़ा हो जाएगा, टेक्स्ट आपका पीछे छिप जाएगा, फ़ोटो ऊपर हो जाएगा। इसी को कहते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि फ़ोटो पीछे चला जाए, अब फ़ोटो के ऊपर आपको फिगर चाहिए, यानी टेक्स्ट ऊपर हो जाए और फिगर नीचे हो जाती है। ये पता चला। आप इसको कलर चेंज करके देखिए। कलर जैसे ही चेंज हम करते हैं यहाँ से जाकर तो आपने देखा कि ये कलर की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस हो रहा है कि फ़ोटो जो है वो पीछे है, टेक्स्ट उसके ऊपर है। आप फिर इस ग्राफ को समझने के लिए आपने ये कॉन्फिडेंस देखा किस तरह से हम लोगों ने इस नॉर्मल कंडीशन से फ़ोटो के मसले इंसर्ट में फिर हमने फ़ोटो को लिया। फ़ोटो को जैसे ही हम लोगों ने कोई एनी हाउ कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं तो हमारे सामने ये फ़ोटो आ जाती है। फ़ोटो को हमने जैसे ही यहाँ से क्लिक किया हमारी फ़ोटो स्क्रीन से आ रही है, इधर नहीं आ रही, तो हम लोगों ने देखा बिहाइंड टेक्स्ट टाइट भी करेंगे तभी वो मूव कराने का काम करता है, इधर उधर ले जाने का। स्क्वायर मतलब आकृति के रूप में ले लेता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे हो तो आप टेक्स्ट स्क्रीन पे लेते ही आप देखिए फ़ोटो खुद एडजस्ट हो गई, उसको कोई बोलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी। यहाँ तक भी बात समझ। इन लाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में, जो लाइन से आपको हिलाता नहीं है वो एक ही लाइन में चलता है। यहाँ तक तो समझ आ गई।
रोटेट का मतलब होता है घुमाना। अगर आप फ़ोटो को चाहते मूव कराना तो आप चारों दिशाओं में मूव कराने के लिए काम करते हैं, ये रोटेट उसी के लिए काम करता है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है कि अगर दो शेप आपने आपस में लिया उसको जोड़ने का काम करता है ग्रुप। जैसी शेप हमने यहाँ लिया, एक शेप और हमने कहीं से भी ले लिया, ये शेप दो शेप आपस में जुड़ी हुई है, क्या ये उठा के हटाते तो ये हट जाती है, ये उठा के हटाते तो ये हट जाती है। हम चाहते दोनों आपस में जुड़ जाए तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे, आपस में दोनों शेप सेलेक्ट हो गई, दोनों शेप सेलेक्ट हो गई। फिर हम जैसे ही ग्रुप में गए, हमने ग्रुप कर दिया। आप रेक्टेंगुलर को उठाते हैं तो ओवल साथ आती, ओवल को उठाते तो रेक्टेंगुलर साथ आती, यानी दोनों आपस में ग्रुप हो गई। ग्रुप को तोड़ेंगे, हटाने का हम अनग्रुप करेंगे। फिर जब आप रेक्टेंगुलर को हटाते तो ओवल से मतलब नहीं, ओवल हटाते तो रेक्टेंगुलर से मतलब नहीं। आपस में अगर हमने कंट्रोल बटन दबा के जैसे ही क्लिक कर दिया, दोनों आपस में सेलेक्ट हो गई। ग्रुप में जैसे ही गए, हमने ग्रुप कर दिया, आपस में दोनों जुड़ गई। तो शेप के अंदर ग्रुप का वर्क कर रहा है, पिक्चर के अंदर ग्रुप का वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए आप कॉन्फिडेंस रखिएगा। फिर हम इंसर्ट में पिक्चर पे गए, हमने एक पिक्चर को फिर से कोई सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही कोई पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे एक पिक्चर आ गई। हमने पिक्चर को उठा के इधर रखना चाहा, वो नहीं आई। टेक्स्ट रैप में जाने के बाद हमने स्क्वायर कर दिया तो ये पिक्चर मूव होने लगी। तो आपने यहाँ तक तो बात समझ लिया कि हम रोटेट को समझ गए, ग्रुप को समझ गए। अलाइन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। अगर हम चाहते हैं कि ये फिगर हमारा जो है वो हमारे मुताबिक एडजस्ट हो, तो मान के चलिए ये फिगर हमारा लेफ़्ट साइड में है, हम इसे सेंटर में रखना चाहते हैं तो हम या तो माउस के लेफ़्ट बटन के ड्रैग करके रख सकते हैं। एनी हाउ अगर अलाइन के माध्यम से चाहते हैं तो सेंटर में हो सकती है, अलाइन के माध्यम से राइट में हो सकती है, अलाइन के माध्यम से फिर हम लेफ़्ट में कर सकते हैं। अगर अब हम चाहते हैं कि नहीं ये फ़ोटो को हम काटा जाए तो क्रॉप में जाना होगा। क्रॉप के लिए आपके सामने क्रॉप बन गई। ये फ़ोटो देखिए ऊपर से नीचे कर सकते हैं, लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं। ये फ़ोटो को काटने की विधि हो गई। फ़ोटो क्रॉप की वजह से करती है। और इसी का ये ऑलमोस्ट हाइट है, कम करने की विधि है। यहाँ से विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल।